अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अबूज़र मुअज़्ज़म और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। व्यूअर्स, इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सी अहम खबरें जो हैं वो ज़ेर गर्दिश कर रही हैं, लेकिन उसमें सबसे अहम जो आज खबर सामने आई वो अमेरिका में मौजूद हमारे जो आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, उन्होंने एक गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा है कि जो मुद्दत मुलाजमत उनकी ख़त्म हो रही है, जो एक्सटेंशन उन्होंने ऑलरेडी ली थी वो 29 नवंबर को अब ख़त्म हो रही है। 3 साल की जो एक्सटेंशन हुई थी उनकी, अब वो कह रहे हैं कि मैं दोबारा एक्सटेंशन नहीं लूँगा और अपने वक्त पर मैं अब घर चला जाऊँगा और फिर जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाया जाए। अब ऑब्वियसली ये बहुत अहम तैनाती होती है पाकिस्तान में, इसका बहुत इम्पैक्ट होता है। इसके हवाले से इमरान खान साहब भी और नून लीग PDM की तमाम दीगर जो जमातें वो बात करती रही हैं और इसकी वजह से पहले भी बहुत से तनाज़ात हुए हैं। तो इसलिए आर्मी चीफ ने पहले ही ये बता दिया कि मैं कोई ऐसी इंटेंशन लेकर आगे नहीं बढ़ रहा। लेकिन स्पेकुलेशंस अपनी जगह। अब आर्मी चीफ का ये कहना कि मैंने एक्सटेंशन नहीं लेनी है, और ऑब्वियसली जब अगर आर्मी चीफ एक्सटेंशन चाहें तो फिर उनको ना करना इतना आसान नहीं होता। तो लिहाजा अगर वो खुद ही कह रहे हैं कि मैंने एक्सटेंशन नहीं लेनी तो फिर ये सियासतदानों के लिए खासी आसान चीज़ हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद अब मामला ये है कि आर्मी चीफ अगर एक्सटेंशन ही ले रहे हैं तो फिर उसके बाद नई तैनाती जो है वो कौन करेगा। इमरान खान साहब इस हवाले से बड़े परेशान हैं कि नई तैनाती जो है वो PDM की जो इत्तेहादी जमातें उन्हें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि ये तमाम लोग जो हैं ये NRO लेकर आए हैं, अपने केसेस ख़त्म करवाने आए थे। इन्होंने अपने केसेस ख़त्म करवा के मुल्क का बहुत ज़्यादा नुकसान किया है और ये मज़ीद नुकसान करेंगे कि अगर ये मेरिट पर तैनाती नहीं करते हैं। और ये माजी में भी नवाज शरीफ के हवाले से कहा जाता है कि वो अपॉइंटमेंट्स में प्लस माइनस करते हैं और सिर्फ ये देखते हैं कि कौन सा ऐसा हो सकता है आर्मी चीफ जो कि शायद उनको किसी जाकर पोजीशन पे या किसी जाकर सिचुएशन में मुझे फेवर दे। ये बातें इमरान खान साहब करते रहे, इसलिए वो कहते हैं कि इस वक्त आर्मी चीफ जो है अगर यही रहें और फिर आगे मामला बढ़ जाए इलेक्शन के बाद, फिर उस वक्त जो हुकूमत आए तो वो आर्मी चीफ को अपॉइंट करे ताकि उसके साथ पीछे मैंडेट भी हो आवाम का। लेकिन अब ये होता हुआ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और इस वक्त सिचुएशन ये है कि आर्मी चीफ अगर अपने वक्त पर चले जाते हैं तो फिर या तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वही अपॉइंट करेंगे क्योंकि अगर उनकी गवर्नमेंट होती है, और दूसरी सूरत में ये हो सकता है कि आर्मी चीफ अपॉइंट करे इंटरिम गवर्नमेंट, अगर ये गवर्नमेंट घर चली जाती है। तो इंटरिम गवर्नमेंट जो आर्मी चीफ अपॉइंट करेगी ऑब्वियसली वो भी थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क होगा कि क्या वो ठीक तरीकाकार होता है, आईनी तौर पर ये इजाज़त है या नहीं है, और क्या उस वक्त के लिए एक्सटेंशन मिल सकती है थोड़े टाइम के लिए। तो ये तमाम अभी भी अभाम बाकी है। साथ आर्मी चीफ ने ये भी कह दिया है कि आर्मी जो इस्टेब्लिशमेंट है आर्मी है उस वो अब सियासत से अपने आप को दूर कर चुकी है। साथ उन्होंने डेट नहीं बताई, अगर डेट बताते तो आसानी होती कि किस डेट से उन्होंने ये देखा है कि आर्मी ने अपने आप को सियासत से दूर कर लिया, क्योंकि माजी में बहुत दूर भी नहीं जाना पड़ता। आर्मी और इस्टेब्लिशमेंट का पूरी दुनिया में ये मालूम है कि बहुत अच्छा खासा रोल रहा है पाकिस्तान की सियासत में, और इस हद तक रहा है कि बल्कि पाकिस्तान में तो 4 मार्शल आर्ट्स भी डायरेक्टली इसी वजह से लगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रोल होता था और फिर एक रोल जब क्रॉस हुआ तो फिर मार्शल लग गया। लेकिन ये अच्छी बात है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं होता तो फिर और आर्मी चीफ का ये कहना कि अब अपने आप को दूर कर लिया आर्मी ने, तो ये बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। इससे आगे आने वाले जो वक्त होगा उसमें पाकिस्तान की सियासत को बहुत फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि फिर आपको फ्री स्पेस मिलती है। जो फ्री स्पेस मिलती है और आपको ओपन फील्ड मिलती है, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है, तो फिर अगर आपको कोई किसी को साथ नहीं दे रहे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, तो फिर डेमोक्रेसी जो है वो प्रिवेल करती है और लोगों को वोट का हक मिलता है। तो ये अच्छी बात है अगर ऐसा होता है तो। और अगर ऐसा होता है तो फिर आप ये भी समझ ले तो फिर आवाम को ये भी समझ आ चुकी है कि अगर ऐसा वाकई होता है तो फिर इमरान खान साहब जो हैं इस वक्त क्लीन स्वीप करते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें अगर वाकई किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं होती है इदारों की तरफ से, तो इमरान खान जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा सीट्स लेने के लिए हॉट फेवरेट इस वक्त पार्टी है। अच्छा जी, आगे अब एक और मसला है कि एक तरफ ये आर्मी चीफ की तैनाती है, फिर उसके अलावा अक्टूबर का महीना इमरान खान साहब ने रेड लाइन दे दी है कि अक्टूबर के एंड पे वो है ये जो है ना लॉन्ग मार्च करने के लिए अब तैयार हो चुके हैं। अब लॉन्ग मार्च जो है वो इमरान खान ने कहा इस्लामाबाद की तरफ करनी है। उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर धरना देने की भी कॉल इस हवाले से नहीं दी। अब ये बहुत इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि इस वक्त पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में इमरान खान की हुकूमतें हैं। PTI की जब ये हुकूमतें हैं तो ऑब्वियसली जो इनके अंदर जो इदारे होते हैं वो भी गवर्नमेंट को साथ देते हैं, तो किसी किस्म की रुकावट नहीं आएगी। तो जब किसी किस्म की रुकावट नहीं आएगी तो उसका फ़ायदा PTI को, और PTI के जो कारकुनान हैं वो जो अपने घरों से निकलेंगे उनको होगा कि रुकावट नहीं है, तो आप फ्री होकर आगे जा सकते हैं। किसी किस्म का आपको हर्डल फोर्सेस से लड़ाई करना, जैसे कि 25 मई में हुआ था, और जब बहुत से ब्रूटल एक्ट किया गया था फोर्सेस की तरफ से, पंजाब पुलिस की तरफ से भी,
और ओवरसी पुलिस ने अपनी मर्ज़ी से तो किया नहीं था, उनको इदारों की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से जो थी वो पूरी डायरेक्शन थी कि आपने ऐसे करना है, तो फिर ऐसा हुआ। तो अब ऐसा नहीं होगा। तो जब ऐसा नहीं होगा तो ऑब्वियसली पंजाब से बड़े काफ़िले निकलेंगे, KP से निकलेंगे, आप गिलगित बल्तिस्तान से निकलेंगे, आज़ाद कश्मीर से निकलेंगे, और फिर वो करेंगे क्या, जो भी मुझे जो अभी तक बात समझ में आई है कि प्लान ये है कि आप इस्लामाबाद के इर्द गिर्द आ जाएँ और इस्लामाबाद की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते हर जगह से जब आप रोक देंगे तो फिर आप प्रेशराइज कर सकते हैं और आप अंदर ना जाएं ताकि लड़ाई ना हो जाए। तो बेसिकली गेट के आगे बाहर खड़े हो गए इस्लामाबाद के, तो जब इस्लामाबाद की दूसरा बाहर खड़े होंगे तो इस्लामाबाद की पुलिस भी आके आपको नहीं कुछ कह सकती, ना फोर्सेस बाहर आ सकती हैं। तो फिर एक सिचुएशन ऐसी आएगी जिसमें कन्फ्रंटेशन होती हुई दिखाई देगी, लेकिन होगी नहीं डायरेक्टली क्योंकि दोनों पार्टी जो हैं वो दूर दूर होंगी, लेकिन उससे मुल्क में एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट होगी जिससे एक पैनिक सिचुएशन आएगी, क्योंकि आपका जो दारुखिलाफा है इस्लामाबाद वो हर तरफ से रोक दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा, और उससे जो इम्पैक्ट होगा वो बहुत ज़्यादा हैवी हो सकता है। तो ये भी अब आज तमाम सियासतदान कह रहे हैं कि शायद उससे पहले ही कोई ना कोई मामला हल हो जाए, अक्टूबर के एंड तक ये बात ना ही जाए। राना सनाउल्लाह ने भी ये कह दिया है कि किसी किस्म की सपोर्ट PTI को इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इस वक्त नहीं है, तो लिहाजा अब ये भी जो लोग कहते थे और कहते रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की मदद से PTI आती है, और अगर अभी भी PTI आगे आती है बड़े अच्छे तरीके से इस लॉन्ग मार्च को लेकर चलती है, तो फिर कोई मरियम और कोई दीगर जो लोग हैं वो ऐसा नहीं कह सकेंगे, क्योंकि राना सनाउ खुद कह रहे हैं कि ये सपोर्ट से आए हैं। अच्छा जी, अब एक और मामला है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो हमारी जो पार्टीज इस वक्त परेशान है पाकिस्तान की, कि आखिर आगे होना क्या, जब लतीफ़ जैसे लोग भी पार्टी के अंदर बैठ कर परेशान हैं कि जी क्यों हम आए इक़्तिदार में, और इक़्तिदार में हमें ज़बरदस्ती लाया गया है। ये तमाम सिचुएशन हो क्यों रही है? क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो भी डिस्टर्ब है, पाकिस्तान की सियासत डिस्टर्ब है, क्योंकि पार्टीज़ के अंदर लोग परेशान हैं कि आखिर कोई डायरेक्शन क्यों सेट नहीं हो रही है। और इस सारी सिचुएशन की वजह से जो इम्पैक्ट है उसका आवाम के ऊपर आ रहा है। एक और बहुत अहम मामला कि इम्पैक्ट आवाम के ऊपर तो आ रहा है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो नहीं रुकने को ले रहे अपना नाम, और 75 अब उन्होंने अपनी काबीना का जो साइज़ है वो कर दिया। तारीख़ में इतना कभी भी नहीं हुआ। आप देख लें कि एक 35 के करीब वज़ीर हैं, फिर मुआवने खुसूसी हैं, फिर मुशीर हैं, करीबन 75 अब लोग आज हो गए हैं। तारिक बाजवा साहब को भी उन्होंने जब लगाया अपना मुआवने खुसूसी, 75 जो कैबिनेट की अब साइज़ हो चुका है, उसमें तकरीबन 34 से 35 लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है। उनके पास गाड़ी है, दफ्तर है, स्टाफ है, प्रोटोकॉल है, तनख्वाहें हैं, पाकिस्तान की आवाम के टैक्स से चलने के लिए दफ्तर मौजूद हैं, लेकिन उन दफ्तरों में पोर्टफोलियो कोई नहीं है, कोई काम नहीं वो कर रहे। सिर्फ इन्होंने खुश किया हुए लोगों को बिठा कर रख दिया है कि आप लोग बैठें, बस हमारी हुकूमत को बचा के रखें। तो ये पाकिस्तान के साथ इस वक्त शहबाज शरीफ की हुकूमत कर रही है। अच्छा जी, दूसरी तरफ मामला एक और बात अहम है कि मरीम नवाज़ लंदन चली गई हैं, और वो जो पासपोर्ट वो प्लेट में भी कहती थी कि मुझे दिया जाएगा तो मैं नहीं लूँगी। अब वो फ़ौरन पकड़ कर उन्होंने अंगूठे शंगूठे लगा लिए और वो लेके भाग गई हैं पाकिस्तान से, और अब उन्होंने कहा जी मैं मियाँ नवाज शरीफ के साथ वापस आऊँगी। अब मियाँ नवाज शरीफ के साथ वापस आने की बात जो की जा रही है कि क्या मियाँ नवाज शरीफ ठीक हो गए हैं? ऑब्वियसली अभी तक तो उनका कोई इलाज ही नहीं हुआ, तो वो ठीक कैसे होंगे? असल में वो ठीक थे या नहीं थे ये मामले में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन आपने भी देख लिया कि उनके कितने कोई इलाज हुए हैं, डॉक्टर्स ने उनको क्या ट्रीटमेंट किया है, सबके सामने है। अब वो बात ये हो रही है कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जाएगा, मरीम नवाज साथ आएंगी, और नाअहली भी उनकी अब ख़त्म करने की बातें की जा रही हैं कि आप ताहियात नाअहली जो है ख़त्म की जाए। 5 साल हो गए हैं तकरीबन, तो अब जब नए इलेक्शन हों तो मियाँ नवाज शरीफ भी लेवल प्लेइंग फील्ड के तहत आगे आएँ। अच्छा, ये बात इमरान खान साहब ने कही थी, आपको अगर याद होगा एक TV इंटरव्यू में, कि ये बात की जा रही है कि या तो फिर इमरान खान को भी नाअहल करें, अगर नवाज शरीफ नाअहल है तो इमरान खान को कोई ना कोई वजह बना लेंगे। आपको पता है कि जी छोटी सी छोटी वजह, खैर काफ़ी वजूहत तो ख़त्म हो गई, चाहे फॉरेन फंडिंग हो, चाहे वो तौहीन अदालत हो, इसके अलावा ये तोशा खाना के किसी में भी कुछ निकल नहीं रहा, लेकिन कोई ना कोई टेक्निकल वजह आपको पता है मालूम हो निकाल लेते हैं। अगर वो निकालते हैं तो फिर इमरान खान को आप नाअहल कर दें। इमरान खान को नाअहल करते हैं तो उसका जो इफेक्ट होगा, रिबटल बहुत ज़्यादा है, वो बर्दाश्त नहीं को कर सकेगा। इसलिए अब इमरान खान साहब की जो बात थी कि मुझे नाअहल कर देंगे और ताकि नवाज शरीफ भी नाअहल है तो फिर इन दोनों को आउट करो तो फिर सियासत करो, लेकिन अब चूँकि इमरान खान को नाअहल करना मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, तो इन्होंने अब ये सोचा है कि नवाज शरीफ साहब को जो है वही आप नाअहली उनकी ख़त्म कर दें, उनको कम अज़ कम आप इलेक्शन लड़ने दें, और अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं तो आखिरी कार्ड भी नून लीग का ख़त्म हो जाएगा। और मैं आपको आज लिख के दे देता हूँ, कहीं पर भी आप मुझसे ये बात छोटी ले लें कि नवाज शरीफ चाहे आ जाएँ, चाहे मरियम आ जाए, चाहे कोई भी दुनिया का बंदा ये इस वक्त ले आए पाकिस्तान में नून लीग वाले, नून लीग अब इस वक्त बहुत प्रेशर में है, परेशान है, कुछ नहीं कर पा रही है। इमरान खान का इस वक्त प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा लेने की इस वक्त पोजीशन में है। इसीलिए इस वक्त तमाम
जो इस वक्त प्रॉब्लम है वो नून लीग को, पीपल्स पार्टी वाले तो थोड़ा सा साइड पे होकर बैठ के देख रहे हैं नज़ारा कि इस वक्त हो क्या रहा है, वजारतें उन्होंने एंजॉय कर ली, सारे मामला वो देख रहे हैं, लेकिन पिस तो इस वक्त नून लीग रही है। तो फिर अब सिचुएशन ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड के तहत जो डील मुझे होती नज़र आ रही है वो ये है कि इमरान खान को तो भाई हम कर नहीं सकते नाअहल, तो नवाज शरीफ साहब को अहल करके इलेक्शन लड़ा दें ताकि इनको थोड़ा खुश कर दें और फिर आप इनको प्लेइंग फील्ड में ले आएँ ऐसी लेवल पे जिसमें इनके कोई जो पुराने सारे ग्रजेस, परेशानियाँ, रिजर्वेशन थी वो दूर हो जाएँ। जो जनरल बाजवा को और जनरल फैज़ को ये डायरेक्टली ऑन टीवी और आपने देखा होगा तकरीरों में, जलसों में कहते रहे हैं कि इन लोगों ने मेरी हुकूमत के साथ ऐसा किया है, इतने इल्ज़ाम इन्होंने लगाए, लेकिन आज उनके साथ ये सेट बैठे हैं। लेकिन इसकी एक वजह भी होती है ऑब्वियसली, कुछ ऐसे इदारे सोचते हैं कि शायद पाकिस्तान के लिए बेहतर है तो उन्होंने अपनी ईगो को कम करके रखा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए क्या ये बेहतर है कि किसी किस्म की डील करके NRO देकर पाकिस्तान में फिर से वही लोग मुसलत कर दिए जाएँ? ऑब्वियसली अवाम ये बेहतर देख रही है, बेहतर समझ रही है और पाकिस्तान के अवाम को ये किसी तरह को भी कबूल नहीं है। इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि इमरान खान साहब के लिए रास्ता क्लियर होता जा रहा है, नवाज शरीफ को भी रास्ता क्लियर करके दिया जा रहा है कि ठीक है आप ये लड़ाई जो है वो मैदान में लें, डेमोक्रेसी ही बेस्ट रिवेंज होता है और आप अगर इलेक्शन लड़ते हैं उसमें देखेंगे अवाम किसके साथ है, उस तक इलेक्शन तक आप जो है वो किसी को नाअहल ना करें और जो कोई जो नाअहल है उनको भी अहल करते हैं। ये अभी तक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, आप देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में तमाम इनके जो केसेस हैं वो भी ख़त्म होंगे, इनको प्लेइंग फील्ड मिल जाएगी, ये अहल भी सारे हो जाएंगे और ये उसके बाद इलेक्शन भी लड़ेंगे। जीतेगा कौन? जिसके साथ आप होंगे, जिसको आप वोट देंगे। तो वोट की ताकत जो है वो हमेशा अहम होती है। पाकिस्तान की आवाम को अपने वोट की ताकत पर यकीन रखना चाहिए, फिर तमाम ताकतें पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़ी हो जाएंगी। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।